राजनीति या कोर्ट कचहरी के बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो बेचारी जनता सिर्फ सोचती रह जाती है, चर्चा करती रह जाती है, लेकिन उन मामलों के पीछे कुछ और छिपा होता है। यानी कि जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस केस में भी ऐसा ही कुछ है। यानी कि बार बार एक बात का जो जिक्र कई बार बहुत सारे जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग या फिर वकालत से जुड़े हुए लोग कर चुके हैं कि फॉरम शॉपिंग। जी हां, फॉरम शॉपिंग। यानी कि अरविंद केजरीवाल की एक डील होनी थी हाई कोर्ट के अंदर जो फेल हो गई। यानी कि वो जो केस था, जो केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने लगाया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने बहुत हैरत अंगेज तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे में सीबीआई के सामने कोई बाकी रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि सीबीआई की बहुत कड़ी मेहनत थी और इस कड़ी मेहनत के पीछे साफ तौर पर यह छिपा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जैसा चालाक, चतुर और मक्कार नेता बना हुआ, खादी पहने हुए, अपने जो पापा की पैंट कमीज पहनकर जो नौटंकी कर रहा है, वो बहुत शातिर दिमाग है। इसलिए सीबीआई ने एक एक पहलू को कानूनी तौर तरीकों से खंगाला और कानूनी तौर तरीकों से खंगालने के बाद उसको अमली जामा पहना है। लेकिन एक जज साहब की छोटी सी, ना जाने क्या विचारधारा का खेल था या क्या था, जज साहब पर हम कोई अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके बाद सीबीआई के पास केवल एक रास्ता बचा था और वो था हाई कोर्ट का। जब सीबीआई हाई कोर्ट गई तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, देखिए ये पूरी जो सौदेबाजी होती है ना, ये पूरी सौदेबाजी बहुत हाई लेवल की होती है और इसको कानूनी भाषा में जो कहा जाता है वो फॉरम शॉपिंग इसको कहा जाता है। यानी कि एक डील होनी होती है और वो डील के तहत जो बड़े बड़े वकील, जो नामी वकील है, देखिए जो अदालतों में जो काम करते हैं वो छोटे वकील हैं, लेकिन जो नामी वकील है वो डील करते हैं और इस डील के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए। लेकिन ये मामला ऐसी जगह लगा, जब वो रजिस्टर किया गया तो जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि मामला किन जज को दिया जाएगा और ये जज स्वर्णकांता शर्मा को ये मामला दे दिया गया। बस यहीं पर ये डील फेल हो गई। स्वर्णकांता शर्मा के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने तुरंत अरविंद केजरीवाल समेत सभी 22 आरोपियों को नोटिस इशू कर दिया। केजरीवाल के पास कोई चारा बचा नहीं था। उनके पास फिर एक ही चारा है कि विक्टिमाइज कार्ड खेला जाए और बस किसी भी तरीके से, यानी कि जो एनार्किस्ट इनके साथ लगता है वो इसीलिए एनार्किस्ट है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी को ही या जो जज उनकी सुनवाई कर रहा है उसी पर दबाव बनाने के लिए इसको बदनाम कर दिया जाए। इसी बात से नाराज होकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पिछले दिनों कहा भी था कि आप मुझ पर दबाव नहीं बना सकते, जो सच है फैसला वही होगा। इस बात से अरविंद केजरीवाल इतने डर गए, इस कदर घबरा गए थे, ये तो पूरा मामला ही उलट गया। जो फॉरम शॉपिंग थी वो हुई नहीं, उल्टा हो गया पूरा मामला। तो अब क्या किया जाए? तो ठीक है, जज पर एक बड़ा आरोप लगा दिया जाए, उनको दबाव में लिया जाए और बाद में एप्लीकेशन लगाई जाए कि जज को बदल दीजिए। अब यह मामला पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर पहुंच गया है और जो डील होनी थी वो नाकामयाब हो गई अरविंद केजरीवाल की, और केजरीवाल अब अपने आप को मान चुके हैं कि वो फंस चुके हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से इस बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अपनी बर्बादी तय कर गए केजरीवाल ने, जो ये किया है उनकी बर्बादी इसमें तय हो गई है। और उन जो जज साहब के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला है वो सीजेआई सूर्यकांत को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की है कि अगर जुडिशरी पर किसी भी तरीके के अनर्गल आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, वहां से उसे लाया जाएगा। सीजेआई का यह बयान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सन्न कर गया है। यानी कि अब आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। यह पूरा मामला क्या है, केजरीवाल खुद ही जो
चक्रव्यूह बना रहे थे उसके अंदर अब खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए हैं, खिलाफ बोलते हुए जो निष्पक्षता पर उनके पर सवाल उठाए हैं, उन्हें चीफ जस्टिस को जो पत्र लिखा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिसमें केस ट्रांसफर की मांग की गई है। ये पूरा मामला अब उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि शराब नीति मामले से जुड़ा विवाद, जहां आम आदमी पार्टी ने जज के कथित भाजपा संबंधों का जिक्र किया है, सीजेआई ने जस्टिस सूर्यकांत का इसमें सीधा हस्तक्षेप अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो किसी भी तरीके से जुडिशरी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और हमने जो आपको कहा कि जो पूरी डील जो होनी थी वो जब नाकामयाब हुई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा ये हथियार था कि जो जस्टिस है, जो अदालत है, उसी पर आरोप लगा दिए जाए, यानी कि इस विवाद को और गरमाया जाए और विवाद गरमाने के बाद फिर कहा जाए कि भाई आप हमारा केस ट्रांसफर कर दीजिए, हमें इस पर विश्वास नहीं। अब होता क्या है कि दिल्ली की राउजोबिन कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था, शराब नीति मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। और सीबीआई ने 9 मार्च को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी सीबीआई ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को, जहां जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट की सीबीआई के जो विरुद्ध में जो टिप्पणियां की गई थी उनको गंभीरता से लिया। केजरीवाल इससे घबरा गए और इसके बाद 11 मार्च 2026 को अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिख दिया और इस पत्र में लिखकर जस्टिस शर्मा से केस हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने दावा किया कि उनकी पिछली आम आदमी पार्टी की जो आपकी संबंधों से जो फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पलटाव किया, आप नेता ने सौरभ भारद्वाज ने भी जज के भाजपा से रिश्तों पर सवाल उठा दिए। हमने आपको इस बारे में एक वीडियो भी बनाकर बताई थी कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज आक्रामक हुए और इस पूरे मामले पर दबाव बनाने की राजनीति इन्होंने शुरू कर दी। सीजेआई सूर्यकांत की जो भूमिका है, जस्टिस सूर्यकांत नवंबर 2025 से सीजेआई हैं, लेकिन इस मामले में उनका कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या कोई भी ऐसी खबर नहीं थी कि वो कोई इसमें सीधे कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जहर उगला है, तो शायद आम आदमी पार्टी के जज विरोधी बयानों को संदर्भित करता है, पर सीजेआई का इसमें जुड़ाव स्पष्ट सा नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, केस के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा है जो जुडिशरी पर प्रेशर बनाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कई मौकों पर फटकार भी लगाई है, खासकर जज फैसलों पर सवाल उठाने या देरी के लिए। हालिया शराब नीति मामले में सीधे फटकार की बजाय नोटिस जारी किया गया और मुख्य घटनाएं जो हुई हैं उनसे आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब अदालत के अंदर किस कदर फंस गई है। आप जरा सोचिए कि जो महंगे वकील किए जाते हैं, जो बड़े वकील किए जाते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल बड़े माहिर है, करोड़ों रुपया अभिषेक मनु सिंघवी, राम जेठमलानी, जो स्वर्गीय राम जेठमलानी, उनको करोड़ों रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने का एक बड़ा हिस्सा वकीलों की फीस पर उड़ाया है, तो ऐसे में वो बहुत सारी चीजें करते हैं। आप जरा सोचिए, सीधे सीधे एक शख्स ऐसा है जो शराब घोटाले के अंदर सीधा फंसा हुआ है और उसकी पूरी टीम फंसी हुई है, लेकिन वो बार बार इसमें डील करने की कोशिश करता है, जिसको फॉरम शॉपिंग कहा जाता है, और ये जो जुडिशरी की भाषा में कोर्ट के अंदर। और ये फॉरम शॉपिंग जब नहीं हो पाती है, यानी कि जो डील बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो अरविंद केजरीवाल की जो फाइल है, ये किसी ऐसे जज को दे दी जाए जो जज केजरीवाल की विचारधारा से प्रेरित हो, उनकी विचारधारा को मैच करता हो। यानी कि अगर वो चाहें तो बस अरविंद केजरीवाल को सही समझे और इस केस को गिरा दे।
अब ये केस अगर गिरता तो सीधे तौर पर इसमें नोटिस नहीं होता, जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जब स्वर्णकांता शर्मा ने तुरंत इन सबको नोटिस किया है कि आइए देखते जरा क्या है मामला, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी घबरा गई, यानी कि उनकी डील नहीं हो पाई। जैसे ही इनकी डील टूटी, केजरीवाल ने तुरंत जो जज थी स्वर्णकांता शर्मा, उनकी पीठ पर, उन जज पर दबाव बनाने के लिए सौरभ भारद्वाज को आगे किया और सौरभ भारद्वाज ने तुरंत अदालत के ऊपर हमला किया। यह सचमुच जुडिशरी पर हमला है। राजनीति को बिल्कुल भी ऐसी इजाजत नहीं है कि वो कहीं पर जुडिशरी को पर हमला करके वो अपने आप को सुप्रीम साबित करने की कोशिश करे। यही बात जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत को नागवार गुजरी है और उन्होंने एक गंभीर टिप्पणी इस मसले पर की है। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सीधे तौर पर शराब घोटाले के अंदर है। इसको इतर नहीं देखा जा सकता। क्योंकि लगा रहे हैं हम, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट में पेज नंबर 99 पर साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है। 2000 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान है वो सीएजी की रिपोर्ट में पेज नंबर 99 पर दर्शाया गया है। और अगर ऐसा नहीं था तो अरविंद केजरीवाल 11 सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा कर बैठे रहे। उन्होंने इनको कभी पटल पर नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही पटल पर रखते अरविंद केजरीवाल की चोरी खुलकर सामने आ जाती। तो सोचिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे, ये सारे जितने उनके पुराने पाप थे सब निकलकर सामने आ गए। अब एक ही रास्ता उनके पास बचता था और वो था फॉर्म शॉपिंग का। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की फॉर्म शॉपिंग नाकामयाब रही है और अरविंद केजरीवाल अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यानी कि अब केजरीवाल एंड कंपनी का एक बार फिर से जेल जाना लगभग तय है, क्योंकि इस सारे मामले में हमने आपको बताया भी था, इस सारे मामले में जो 164 के बयान हैं गवाहों के वो दर्ज हैं। उन हवाला ऑपरेटर्स के बयान दर्ज हैं, ग्रैंड हयात होटल के सारे बिल मौजूद हैं। इसके अलावा 45 करोड़ रुपए जिसने हवाला से भेजे थे विनोद चौहान, उसके बयान 164 के दर्ज है। चरणजीत सिंह चन्नी जिसने 45 करोड़ रुपए गोवा के अंदर हवाला ऑपरेटर से, और खुद भी हवाला ऑपरेटर है, उसने रिसीव किए थे, उसके भी बयान दर्ज है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो बुच्ची बाबू है, जो के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने 100 करोड़ रुपए की किकबैक डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को दी थी, उसके भी 164 के बयान दर्ज है। तो अब आप सोचिए जरा, कैसे बच सकता है? बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले के बाद, इस बयान के बाद, इस चिट्ठी के बाद और जिस तरीके का इन्होंने हमला किया जुडिशरी पे, उसके बाद अब कोर्ट बहुत सख्त नजर आ रही है। यानी कि आने वाले दिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरे हो सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।